रहे हैं हम पटना में किसी काम से आए हुए थे और क्रॉस कर रहे थे, तब एक नौजवान दिखा जो लगा कि किसी परेशानी में है। तो हमने सोचा कि रुक करके उसके बारे में जानते हैं कि आखिर कौन है और किस लिए इतनी रात को यहाँ बैठा हुआ है, खड़ा है। तो अभी हमारे बीच है ये, और जानते हैं इनसे कि क्या परेशानी है इनकी। परेशानी यही कि हम आज सुबह घर से निकले थे 11 अच्छा, बजे सबसे पहले तो आप बताइए कि कौन है आप, कहाँ से हैं आप? मेरा घर सीतामढ़ी जिला है, बरगिनिया घर है मेरा, नेपाल बॉर्डर के पास। अच्छा, तो यहाँ फिर पटना में आप सीतामढ़ी काफ़ी दूर है, यहाँ पटना में क्या कर रहे थे? यहाँ एक मैटर था मेरा आरा जिला का, मेरी मैरिज हुई थी और आरा जिला में ही 2021 का मैटर है। और हमारे स्टार्टिंग हुआ था ये कि फर्स्ट टाइम निधि मुझे कॉल करती है, मैटर 3 साल पहले का है ये। और रॉन्ग नंबर से कॉल आता है मेरे पास, और इस बात करते करते हम लोग इतने करीब हो जाते हैं कि अच्छा, फेसबुक के थ्रू मतलब प्रेम? फेसबुक द्वारा ये पर्सनली कहानी है, तो ये कोई बनाया हुआ नहीं है, कहीं रियल कहानी है। क्योंकि इससे पहले तुम्हारे को भी चाहिए अपनी, तब खाने में हम लोग मैनेज करके उनको बुलवाते फिर ले जाते। ये मतलब ये कहानी थोड़ा बताइएगा, ये तो अजीब तरह का कहानी लग रहा है कि खाना अजीब पे तरह जाना की पड़ा। क्या है कहानी कहानी? ये आप कि शुरू से आप जरा बताएंगे हमें। आप भी सुन के तंग हो जाएंगे, स्टार्टिंग से सुनेंगे कहानी जो मेरे साथ हुआ। भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो। हाँ, क्या हुआ था जैसे आप? होने का मतलब है कि ये कि फर्स्ट टाइम मेरे पास रॉन्ग नंबर से कॉल आता है। अच्छा। करीबन ये 2021 का मैटर है। ऐसे बात करते करते हमें करीबन 3 साल हो जाते हैं। इन 3 साल के बीच में निधि मुझे दिन में 11 बजे कॉल करती है। अच्छा। मुझे यहाँ से ले चलो, मैं घर से तंग हो चुकी हूँ, अब मैं घर पे नहीं रहना चाहती क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत मारा पीटा जाता है। अच्छा, मतलब आपको फ़ोन पे ही निधि नाम की जो लड़की है उससे प्रेम होता है, और प्रेम प्रसंग आपस में जान पहचान होती है, प्रेम बढ़ता है, और यहाँ तक बात हो जाती है कि जब घर वालों को जानकारी होती है तो उनके उसके साथ मारपीट होने लगता है। वो बोलती है कि हमें आप अपने साथ ले चलिए। हाँ, फिर आगे क्या होता है? आगे यही होता है कि निधि की फैमिली को स्टार्टिंग से पता था। निधि काफ़ी घर पे पिटती भी थी, फिर भी बोलती कि नहीं, हम रंजन से ही शादी करेंगे, दूसरी जगह कभी करेंगे भी नहीं। आपके बारे में वो घर पे बता चुकी थी? हाँ, घर में सभी को पता था, दादी को और चाची वगैरह को, दादाजी को, सबको मालूम था। मालूम होने के बाद भी मुझे ऐसा मेरे पास जो बीता है, ये चीज़ जो बीती मेरे साथ, जो ऐसा नहीं कि मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ जो हुआ है किसी और भाई के साथ ऐसा हो। तो क्या हुआ था वही बताएंगे, आगे फिर क्या हुआ? आप कैसे आगे यही कैसे हुआ था हुआ? कि कहने का मतलब ये है कि जैसे कि हम लोग को फर्स्ट स्टार्टिंग रॉन्ग नंबर से कॉल होता है अच्छा, कि वो तो हो गया, वो तो आप बताए कि प्यार हो गया, फिर आप क्या उसको शादी आपकी हुई उससे? शादी जैसा कि हम आप बता रहे हैं कि पत्नी को लेने गए थे, शादी हाँ, हुई थी जैसे आपकी? वहाँ से आने के बाद हम लोग घर पे रहते 14 दिन होते हैं। 14वां दिन हम दोनों को बिना वारंट के हम लोग को अरेस्ट किया मतलब जाता है। 14 दिन आप सही से बताएंगे तभी लोगों को समझ में आएगा। हाँ जैसे हाँ 14 दिन मतलब आप निधि को, जो निधि का घर कहाँ हुआ? आरा हुआ, आरा जिला में। निधि वहाँ के से आप ले आते हैं अपने सीतामढ़ी बैरंगिया, और आप शादी करते हैं उसके साथ, हो जाती है आपकी शादी, क्या? निधि के घर से आने के टाइम हम लोग अपने घर पे 14 दिन रहते हैं। अच्छा। कहने का मतलब ये मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि बात क्या है, आप लोग को भी समझ में आ जाएगा। सही से आप कहेंगे 14 तभी तो समझ दिन में हम आएगा। दोनों को रहते हुए हुए थे। इस बात को लेके 14वां दिन हो गए रात को हमें बिना वारंट के हमें अरेस्ट करके ले जाते हैं। निधि की फैमिली और आते हैं, उसके मामा और पापा आए हुए थे। हम दोनों को बिना वारंट के अरेस्ट करके ले जाने के बाद वहाँ थाने में पहुँचने के बाद अगले दिन न्यायालय में पेश किया जाता है। जैसे निधि का स्टेटमेंट रहता है 164 की बयान में, फिर भी अच्छा, वो एक चीज़ हम और स्पष्ट करना चाहेंगे कि आपको जो आपके घर से यानी कि सीतामढ़ी से आरा की पुलिस जाती है, निधि के फैमिली, उसके पिता होते हैं, मामा होते हैं शामिल, और रात में आपको वहाँ से, आपको और निधि दोनों को उठा करके हम लाता है दोनों को पुलिस मेरे वहाँ घर की। से अरेस्ट, निधि को अच्छा, दोनों को साथ में अरेस्टिंग किया जाता है मेरे दोनों घर को से। साथ में अरेस्ट कर लिया जाता है। उसके बाद कहाँ क्या होता है, कहाँ ले जाता है वो? आरा प्रशासन अब दोनों वहाँ आरा ही ले जाती है हम आरा? दोनों को। आरा से आई हुई थी पुलिस, हाँ तो हाँ, आरा ही ले जाएगी ना। आरा ले गई। आरा ले जाने के बाद थाने में हम दोनों को 24 घंटा रखा जाता है। न्यायालय में ले जाने के बाद अगले दिन जब कोर्ट में बयान होता है कि निधि का स्टेटमेंट होता है कि जो हमारे कोर्ट की जज थी रंगीता कुमारी मैडम, जो निधि से पूछा जाता है कि तुम्हें ले जाने में शर्म नहीं आता कि तुम्हारा हाइट इसके हाइट में डिफरेंस नहीं है? मतलब मैम आप खुद ही पूछ ली। निधि ने मुझे खुद बुलाया था मुझे कि यहाँ से ले चलिए, और निधि ने स्टेटमेंट दिया था कि ये मैं इनके अपनी मर्जी से हमने शादी की है, मेरा कोई किडनैपिंग नहीं होता, जोर जबरदस्ती। मेरे पापा ने झूठा कंप्लेन लिखाया था। केस वहीं क्लोज होने के बाद भी मुझे 4 महीने 10 दिन जेल रखा जाता है। कहने का मतलब यही कि जो मेरे साथ हुआ है बहुत गलत हुआ है। मतलब निधि आपके पक्ष में न्यायालय में बयान देती है कि हम अपनी स्वेच्छा से गए थे, इसमें कोई जोर जबरदस्ती हमारे साथ नहीं हुआ है, फिर भी जो है, और ये भी बताती है कि हमारी शादी भी हम लोग कर चुके हैं मंदिर में। हाँ, निधि का स्टेटमेंट यही रहता है कि हम अपनी मर्जी से गवाही दे रहे हैं, किसी दबाव और में शादी नहीं भी है। कर चुके हैं हम हाँ, दोनों। मंदिर की शादी से कोर्ट में एक्सेप्ट कर लिया जाता है हाँ कि हाँ। लड़की मेरे साथ जाएगी। और बावजूद आपको जैसे 4 महीना, जैसा कि आप कह रहे हैं कि आपको जेल में रखा जाता है, क्या हाँ, 4 महीने 10 मतलब दिन बिना, मुझे आपको ये आप भी नहीं समझ पाते हैं कि आखिर जब लड़की आपके पक्ष में बयान दे रही है, सहमत हो रही है,
फिर भी आपको क्यों जेल में रखा जा रहा है? इस चीज़ के लिए मेरा बहस भी हुआ था कोर्ट में आईओ से, और मैंने बोला जब केस खत्म हो चुका था तो मुझे 10 दिन या 5 दिन के लिए जेल में क्यों रखा जाएगा, अगर केस अच्छा खत्म हो। अच्छा, ये कब का मामला है? कितना टाइम हुआ आपको उससे शादी किए हुए? और शुरुआत तकरीबन की ये टोटल सारा बात होने जा रहा है 3 साल से स्टार्टिंग में हुआ था, टोटल ये 4 साढ़े 4 साल होने जा रहे हैं। अभी आपकी पत्नी कहिए या प्रेमिका अभी कहाँ है वो? नीति की फैमिली ने निधि को कहाँ छुपा के रखा हुआ। मैं जेल से छूटने के बाद निधि के फैमिली के घर भी पहुँचा था, मुझे वहाँ से जान से मारने की धमकी मिलती है बार बार अच्छा, कि निधि कहाँ है, नहीं है। वो लोग बोलते कि निधि की मौसी या क्यों कहीं क्यों आपके जो है ससुराल के लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं आपको? एक्सेप्ट और नहीं निधि के करते इस संबंध चीज़ को? के लिए कि गांव के मुखिया है जो कमलेश सिंह, वो दबाव डालते हैं कि निधि को अगर तुम रंजन श्रीवास्तव के घर भेजते हो तो हम लोग तुम्हें गांव से लड़की की फैमिली को निकाल लिया जाएगा। इस अच्छा, कारण मतलब लड़की सामाजिक दबाव बनाता है उसके परिवार पे कि अगर तुम इसके साथ भेजोगे, ये दूसरे जाति का लड़का है, तो हम घर से तुम्हारे पूरे परिवार को निष्कासित कर देंगे गांव से। क्या ये होता है मैटर वहाँ समाज में? मेरे पहुंचने के बाद मैटर यही होता है कि निधि के फैमिली का और गांव का समाज कहना है कि कोर्ट में तुम जाके लिख के देते हो कि हम अपनी नतनी को या भांजी को हम दूसरी जगह शादी करना है। ऐसे में कैसे लिख के दे सकते हैं? कुछ नहीं करेंगे कि आप लोग जो हमके दबाव में ऐसा कुछ कदम नहीं उठाएंगे जब तक निधि नहीं, जब तक निधि को आप लोग प्रेम में है उनको निधि का स्टेटमेंट जो होगा वही किया ठीक है, जाएगा। अब लेकिन ये निधि के दूर फैमिली करेंगे वही तो जाति दुन्नू को गैप आ लेकर गया। प्रॉब्लम करते हैं। गैप नहीं जब से करना हम 1 साल से ऐसा प्रयास कर रहा करें है कि कि निधि को दोनों भेजा जाए, आप लोग मुझे मतलब आज भी भेज सकते हैं। सुबह का मैं निकला हुआ इधर बिगर ना? खाए पिए आप लोग जब से आज कहीं नहीं, मैं करीबन 1 साल से ढंग से सो नहीं पा रहे ना खा पी रहे। आप लोग मेरी हालत भी देख सकते हैं। अच्छा, ये बताइए कि आप जैसा बता रहे हैं कि 2021 का मामला है और 14 दिन के बाद ही पुलिस इसको और आपको ले आती है, आप जेल में बंद हो जाते हैं, निधि को उसके घर भेज दिया जाता है। इस बीच 2 साल के अंदर में आपको निधि से संपर्क हुआ है कि नहीं, बातचीत हुई है कि नहीं इस बीच में? इस बीच में निधि से बात हुआ था, मेरा जेल से छूटने के बाद भी 4-5 बार बात हुई थी। फिर बीच में क्या कह रही थी? आपके पक्ष में फिर भी वो थी या फिर मुकर पक्ष गई? में निधि स्टार्टिंग टाइम से मेरे पक्ष में बयान दिया, लास्ट टाइम तक दिया है। उसने यही बोला है कि अब तो बहुत कुछ बिगड़ गया है, लेकिन मम्मी पापा की वजह से हम लोगों का लाइफ खराब हो चुका है। अभी कितने दिनों से निधि से संपर्क नहीं हो पा रहा है, बातचीत नहीं हो पा रही है? अभी 3-4 महीने से गैपिंग है। इस बीच हम लोग की बात होती थी निधि के 3-4 आंटी की महीने लड़की से। द्वारा कॉन्फ्रेंस में। तो आप जैसा कि बता रहे हैं कि अभी आप जैसे आड़ा में जो थाना है वहाँ से आप आ रहे हैं मिल करके प्रशासन से, तो अभी क्या कहा प्रशासन वहाँ का जो है सो थाना? थाने वालों ने कॉल लगाया था गांव के साइड में, किसी से पता किया गया था कि वहाँ पे निधि का शादी एग्जैक्ट में हुआ है कि नहीं हुआ है। वो लोग पहले तो अंदर बात कर लिए हैं, उसके बाद झूठ मूठ के बोले कि निधि का मैरिज हो चुका, लेकिन मैरिज निधि का हुआ नहीं। अगर निधि का मैरिज हो चुका हुआ तो मेरी बहन से निधि के दादा ने भी बात किया हुआ है कि संजय सिंह को 3 लाख रुपए दिए थे घूस के निधि को छोड़ने के लिए। हमने तुम्हारे भाई को अंदर डलवाया था कि वो सुधर जाए, इसको छोड़ के दूसरा शादी करे। लेकिन हमारी तो शादी हो चुकी, शादी कोई बार बार तो होता नहीं कि खिलौना तो है नहीं। मैं कहना यही चाहता हूँ कि जो मेरे साथ हुआ बहुत गलत हो, मेरे साथ इंसाफ मिले मुझे। हाथ जोड़ के अच्छा, विनती तो निधि। आज भी आप गए तो वहाँ का थाना प्रभारी जैसा कि आपको बताया कि निधि की शादी दूसरे जगह हो चुकी है, लेकिन इस पर आपको विश्वास नहीं है कि हुआ है शादी? निधि का शादी हो ही नहीं सकता, क्योंकि निधि ने कसम भी खाई थी कोर्ट में भी कि मैं इन्हीं से शादी करूंगा। कोर्ट मैरिज का कोर्ट के पेपर्स भी, मेरे डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाया भी होगा। अच्छा, टोटल डॉक्यूमेंट जो है ना आपका हमारे अति पर सेंड कर हाँ, दीजिएगा, मैं क्या है व्हाट्सएप द्वारा सच्चाई? मैं आपको सेंड कर हाँ, दिया क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके पास है, जैसे कि शादी Documents का कुछ में है या वो शादी न्यायालय का- का आदेश विदेश का, ये सब सारा डॉक्यूमेंट? कोर्ट्स का पेपर है, थाने का स्टेटमेंट है और 164 का बयान है। निधि जो मेरे पास जिस हालत में आई थी, आधार कार्ड, बैंक का पासबुक जो है मेरे पास। बाकी के स्टार्टिंग टाइम शादी का पिक कुछ आरा में रखा हुआ फ्रेम में जो बना हुआ था, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, आप ठीक देख ठीक, लीजिए। हाँ, वो सारा चीज़ हम दर्शकों को दिखाना चाहूँगा, और जो इसलिए आप पुलिस हमको भेज दीजिएगा। जो कुछ पुलिस वालों ने हरकत की थी घर पे भी आके, वहाँ के जो मंदिर का पेपर्स वगैरह वो अच्छा, पुलिस का भी सहयोग नहीं मिला जबकि लड़की एक्सेप्ट कर रही थी? पुलिस भी आपके साथ मतलब सही बर्ताव नहीं किया, न्याय नहीं कर पाई ना? पुलिस भी थाने तक सब चीज़ ठीक था। यहाँ बड़ा बाबू के सामने हम दोनों को रखा जाता है कि दोनों एक ही स्टेटमेंट पे रहना, कि नहीं तो तुम दोनों का तो करियर भविष्य खराब होगा ही। फिर थाने तक सब चीज़ ठीक था। रास्ते में आगे जाके कोर्ट में जाने के बाद वहाँ पर क्या होता है कि निधि को काफ़ी टाइम ले लिया जाता है, करीबन 7 बज जाते। सुबह हमारे थाना से निकलते हम लोग को 11 बजे निकलते हैं, शाम को 7 बज जाते हैं। हम कहते हैं हो क्या रहा है, इतना टाइम तो नहीं होना चाहिए। वहाँ से निधि आपस आती, मेरे सामने, हम फर्स्ट फ्लोर पर खड़े रहते थे। निधि बोलती, हम इशारा करते उसको, निधि को क्या है, निधि बोलती कि सब चीज़ ठीक है। और ऊपर जैसे निधि आती है कि निधि की फैमिली सब कोई चारों तरफ से उन्हें घेर लिया जाता है, और निधि से बोलते हैं तो ठीक है सब चीज़, वो बोलती कि हाँ ठीक है। और निधि की फैमिली निधि को भड़काने के लिए बहुत कोशिश करते हैं कि करना क्या है। निधि बोलती है कि नहीं, जो भी हम बोलेंगे जज के सामने बोलेंगे।
जो भी फैसला लेना आप लोगों ने, जब प्रशासन के भी रवैये से आप मिला जुला कर कहा जाए तो आप संतुष्ट नहीं है कि उसका प्रशासन ने तो सरासर गलत किया मेरे साथ बहुत। पहली बात तो सबसे पहली बात, बिना वारंट के किसी ने कोई परमिशन नहीं, कुछ नहीं, ना लोकल पुलिस थाने का सपोर्ट लिया गया, तो मुझे डायरेक्ट। चलिए, तो अभी जैसा कि आपने जो सुना कि किस तरह से इन्होंने बताया कि किस तरह से इनके साथ ज्यादती हुई, और ना निधि के जो परिवार वाले हैं वो तो इनको सपोर्ट नहीं ही किए, और यहाँ तक कि जिससे उम्मीद होती है प्रशासन से, कानून से, उसका भी सहयोग इनको नहीं मिला। क्योंकि आप जानते हैं कि आज कहे तो इस तरह का प्यार विरले ही देखने को मिलता है। जो तरफ इस इंसान से बात करके देखने को हमको मिला कि आज कोई दूसरा युवा होता तो उसको भूल जाता, इतना परेशान नहीं होता। लगभग 200 किलोमीटर चल करके आज भी ये 2 साल बाद भी आरा थाना पे जाते हैं, और वहाँ से देखिए कि 12 बजे रात में आकर के बैठा हुआ है। तो कभी जो इतिहास में दर्ज है लैला मजनू की प्रेम कहानी, उससे भी इसको जोड़ सकते हैं। किस तरह से एक समझिए कि एक मजनू जो है अपनी लैला की खोज में किस तरह से भटक रहा है, और वो पिछले 6 महीना से गुमनाम है, उसके बारे में कोई इसको खबर भी नहीं है। ये एक खबर और एक झलक पाने के लिए बेचैन है, और इसे कहीं से कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। तो जो भी हमारे तमाम दर्शक हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा कि ये जो कुछ भी है इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, ताकि ये निधि तक भी पहुँचे, निधि जहाँ भी हो इसको देखे और इनसे एक बार वो बात करे, और ताकि इनको एक मतलब इनको सब्र मिले। इसलिए आप लोगों से निवेदन मैं करूंगा कि इस को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, ताकि निधि तक पहुंचे और निधि इनसे संपर्क करे। धन्यवाद।